व्रण आदि रोगों की चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्रहार से हुआ घाव और मवाद युक्त फोड़ा घी के प्रयोग से ठीक हो जाता है। दोनों हाथों में अपामार्ग की जड़ मलकर उसके रस से चोट के घाव को भरने पर रक्तस्राव रुक जाता है। हे शंकर, लांगली का मूल तथा इक्षुदर्भ नामक औषधि को पीसकर उसके लेप से शल्य कांटा युक्त व्रण का मुख संलिप्त करने पर कांटा निकल जाता है तथा बहुत दिनों का गड़ा हुआ भी कांटा घाव से बाहर हो जाता है। नाड़ी के घाव में बाल मूल, मोथा की जड़ को अथवा मेष श्रृंगी, मेढ़ा सिंघी की जड़ जल में घिसकर उसका लेप लगाने से पुराना घाव भी सूख जाता है। भैंस के दही में कोदो का भात मिलाकर खाने से और हींग की जड़ का चूर्ण घाव में भरने से भी नाड़ी का व्रण सूख जाता है। ब्राह्मी के फल को जल के साथ पीसकर और रगड़कर लेप करने से रक्त दोष शांत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे शंकर, सहिजन का बीज, अलसी और सफेद सरसों को अम्ल रहित मट्ठे में पीसकर उसका लेप ग्रंथिक रोग पर लगाने से वो रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। श्वेत अपराजिता की जड़ चावल की धोवन में पीसकर उसका नस से लेने से भूत भाग जाते हैं। हे शिव, काली मिर्च के साथ अगस्त्य पुष्प के रस का नस शूल रोग का विनाशक है। सांप की केचुल, हींग, नीम की पत्ती, यव तथा सफेद सरसों लेकर इसका लेप करने से भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। हे शिव, गोरोचन, मरिच, पिप्पली, सेंधा नमक और मधु, इन सभी का अंजन बनाकर आंख में आंजने से प्रेत बाधा दूर हो जाती है। गुग्गुल का धूप ग्रह बाधा का नाशक है। काले वस्त्र को ओढ़ने से चौथिया ज्वर दूर हो जाता है। पटल आदि नेत्र रोग, गुल्म, दंत कृमि, विविध ज्वर तथा विष दोष शमन के उपाय। श्री हरि ने कहा, हे नील लोहित, श्वेत अपराजिता पुष्प के रस को नेत्रों में डालने से पटल नामक नेत्र रोग नष्ट हो जाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे सुरासुर विमर्दन शिव, गोखरू की जड़ चबाकर दांतों में लगे हुए कीटों की व्यथा को दूर किया जा सकता है। यदि ऋतुकाल में उपवास पूर्वक स्त्री गो दुग्ध के साथ मंदार वृक्ष की जड़ को पीसकर पान करती है तो उसके शरीर में होने वाला गुल्म और शूल विकार विनष्ट हो जाते हैं। हे हर, पलाश अथवा अपामार्ग की जड़ हाथ में बांधने से सभी प्रकार के ज्वरों का विनाश होता है तथा भूत प्रेत आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाला कष्ट भी नहीं होता। हे परमेश्वर, वृश्चिक मूल अर्थात बिछिया वृक्ष की जड़ को बासी जल के साथ पीसकर प्रातः काल सेवन करने से दाह ज्वर दूर किया जा सकता है। इसकी जड़ों को शिखा में बांधने से एकाहिक आदि जो ज्वर है वे भी विनष्ट हो जाते हैं। उस जड़ को बासी जल के साथ पीसकर पीने से सभी प्रकार का विष दोष विनष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पाठा की जड़ को पीसकर गो घृत के साथ पान करता है उसका सभी प्रकार का विष दोष दूर हो जाता है। रक्त वर्ण वाले चित्रक वृक्ष की जड़ को पीसकर कानों में डालने से कामला रोग विनष्ट हो जाता है, इसमें शंका नहीं है। श्वेत कोकिलाक्ष श्वेत तालम खान की जड़ को पीसकर बकरी के दूध में 3 सप्ताह तक पान करने से क्षय रोग विनष्ट हो जाता है। नारियल वृक्ष के पुष्प को बकरी के दूध में मिलाकर पान करने से तीनों प्रकार का रक्तवात विकार नष्ट हो जाता है। सुदर्शन वृक्ष की जड़ को माला के मध्य पिरोकर कंठ में धारण करने से त्रायहिक, तिजरिया आदि ज्वर तथा ग्रह एवं भूतादिक व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। हे रुद्र, श्वेत गुंजा वृक्ष के पुष्प तथा मूल को लेकर अपने मुख में रखने से नाना प्रकार के विषयों का विनाश हो जाता है। इस औषधि की जड़ को हाथ और कंठ में धारण करने पर ग्राहिदिक दोष दूर हो जाते हैं। हे नील लोहित, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को लाई गई इस औषधि की जड़ को कटि प्रदेश में बांधकर सिंह आदि हिंसक पशुओं के भय को दूर किया जा सकता है। हे ईश, विष्णु क्रांता अपराजिता की जड़ को रेशमी सूत में बांधकर कान में धारण करने से
मगर मच्छादिक जंतुओं का भय नहीं रहता। गंडमाला, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, दद्रु, सीद्म, पीनस तथा छद्री आदि विविध रोगों का उपचार और सुगंधित द्रव्यों के निर्माण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे ईश्वर, गोमूत्र के साथ अपराजिता की जड़ पीने से गंडमाला रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र वारुणी की भी जड़ पीने से इस रोग का विनाश होता है। जिंगड़ी, मंजीठा, एरंड तथा शूक शिम्बी के वांच को मिलाकर शीतल जलयुक्त लेप लगाने से भुजाओं में होने वाली व्यथा और गर्दन की व्यथा दूर हो जाती है। भैंस का मक्खन, अश्वगंधा, पिप्पली, वचा, वच और दोनों प्रकार का कूट एक में मिलाकर बनाया गया लेप लिंग स्रोत तथा स्तनगत दुखों का विनाशक है। कूट और नागबला के चूर्ण को मक्खन में मिलाकर सिद्ध किया गया लेप युवतियों के वक्ष स्थल को सुडौल ओज गुण से संपन्न तथा सुंदर बनाता है। इंद्र वारुणी की जड़ उखाड़कर रोगी का नाम लेकर दूर से ही उसके प्रति फेंक दिया जाए तो रोगी का प्लीहा रोग दूर हो जाता है। चावल के धोवन में श्वेत पुनर्नरवा की जड़ पीसकर पीने से निश्चित ही विद्रधि रोग नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केले का पत्ता और यवक्षार जल में सिद्ध करके तैयार किया गया पेय पीने से उदर जनित समस्त विकार दूर हो जाते हैं। केले की जड़ गुड़ और घी में मिलाकर अग्नि पर पकाकर खाया जाए तो वो उदर जनित कृमियों को विनष्ट कर देता है। प्रतिदिन प्रातः काल आंवले और नीम की पत्तियों का चूर्ण भक्षण करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। हरित की विडंग, हल्दी, श्वेत सरसों, सोमलता की जड़, कंजे की जड़ और सेंधा नमक को गोमूत्र में पीसकर एक सिद्ध योग बनाना चाहिए। ये सभी औषधियां कुष्ठ रोग को दूर करने वाली है। 1 भाग त्रिफला, 2 भाग हरित और सोमलता के बीजों को खाना चाहिए। इस पथ्य से दद्रु रोग नष्ट हो जाता है। गोमूत्र और नमक से युक्त खट्टे मट्ठे का क्वाथ बनाकर उसको कांसे के पात्र में घिसकर लेप करने से कुष्ठ और दद्रु दोनों का विनाश होता है। हल्दी, हरिताल, दूर्वा, गोमूत्र तथा सेंधा नमक मिलाकर तैयार किया गया लेप दद्रु, पामा और गर नामक रोग को दूर करता है। हे रुद्र, सोमलता के बीजों का चूर्ण और मक्खन का मधु के साथ सेवन करना चाहिए। ये औषधियां श्वेत कुष्ठ रोग का विनाश करने वाली हैं। इनके प्रयोग से मट्ठे के साथ चावल आदि का भोजन पथ्य है। हे हर, श्वेत अपराजिता की जड़ को उसी के रस के साथ पीस कर किया गया उसका लेप 1 मास में श्वेत कुष्ठ को विनष्ट कर देता है। हे वृषभ ध्वज, पामा और दुर्नामा नामक कुष्ठ का विनाश काली मिर्च और सिंदूर से युक्त भैंस के मक्खन का लेप लगाने से होता है। हे ईश्वर, श्वेत गंभारी शतावरी की जड़ का गो दुग्ध के साथ पाक सिद्ध करके उसको खाना चाहिए। ये पाक शुक्ल पित्त रोग का विनाशक है। हे रुद्र, मूली के बीजों को अपामार्ग की जड़ के रस में मिलाकर लगाए गए लेप से सिद्ध रोग विनष्ट होते हैं। केले का क्षार और हल्दी का लेप भी सिद्ध रोग का विनाशक है। हे महादेव, केला और अपमार्ग का क्षार एरंड के तेल में मिलाकर उस लेप का अभ्यंग मालिश करने से तत्काल सिद्ध रोग दूर हो जाता है। हे वृषभ ध्वज, गोमूत्र से युक्त कुष्मांड, कुम्हड़ा के नाल का क्षार और जल में पीसी गई हल्दी को भैंस के गोबर में मिलाकर मंद मंद आंच पर सिद्ध करना चाहिए। उसका उबटन लगाने से शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। तिल, सरसों, दारू हल्दी, हल्दी और कूट नामक जो औषधियां हैं, उनका उबटन बनाकर जो पुरुष अपने शरीर में लगाता है वो दुर्गंध से रहित होकर सुगंधित हो जाता है। दूर्वा, कालजंघा, अर्जुन के पुष्प, जामुन की पत्तियां तथा लोध्र पुष्प, इन सभी को एक में मिलाकर पीस लेना चाहिए। इसका प्रतिदिन प्रयोग करने से शरीर की दुर्गंध दूर हो जाती है और वो मनोहर हो जाता है।
लोध्र पुष्प तथा जल में पीसकर तैयार किया गया धतूर के चूर्ण के लेप का उबटन लगाने से मनुष्य के शरीर में स्थित ग्रीष्म बाधा दूर हो जाती है। प्रातः काल गर्म दूध की भाप से शरीर सेंक करने पर धर्म दोष स्वेदाधिक्य नष्ट हो जाता है। काकजंघा का उबटन शरीर के लिए सुंदर अनुलेप द्रव्य है। मुलेठी, शर्करा, अंडूस का रस और मधु का सेवन करने से रक्त, पित्त, कामला और पांडु रोग विनाश होता है। अंडूस का रस और मधु पीने से रक्त, पित्त विकार दूर हो जाता है। प्रातः काल मात्र जल पीकर भयंकर पीनस रोग को दूर करना चाहिए। हे महेश्वर, बहेड़ा, पिप्पली और सेंधा नमक का चूर्ण कांजी के साथ पान करने से मनुष्य का स्वर भेद दूर हो जाता है। इस दोष के होने पर मैनसिल, बलामूल, बेर की पत्ती, गुग्गुल तथा आंवले का चूर्ण गोदुग्ध में मिलाकर पान करना चाहिए। हे परमेश्वर, चमेली की पत्ती, बेर की पत्ती और मैनसिल इनकी बत्ती बनाकर उसे बेर की अग्नि में सेंक कर धूम्रपान करने से कास रोग दूर हो जाता है। त्रिफला और पिप्पली का चूर्ण मधु के साथ खाना चाहिए। भोजन करने के पूर्व मधु के साथ प्रयुक्त यह औषधिक योग प्यास और ज्वर के दोष को शांत करता है। बिल्व की जड़ तथा गुड़ुचि का क्वाथ मधु के साथ पान करने से तीनों प्रकार के छर्दी रोग विनष्ट हो जाते हैं। चावल के धोवन में दूर्वा रस को मिलाकर पीने से भी छर्दी रोग दूर हो जाता है। सर्प, बिच्छू तथा अन्य विषैले जीव जंतुओं के विष की चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे वृषध्वज, पुष्य नक्षत्र में पुनर्नरवा की श्वेत जड़ लगाकर जल के साथ पीने से पीने वाले के आसपास और घरों में सर्प नहीं आ सकते। जो मनुष्य भालू के दांत में ताक्ष गरुड़ की मूर्ति बनाकर धारण करता है, वो सर्पों के लिए जीवन पर्यंत अदृश्य हो जाता है। हे रुद्र, जो मनुष्य पुष्य नक्षत्र में सेमर की जड़ को जल में पीसकर पी लेता है, उसके ऊपर किया गया विषैले सर्पों के दांतों का प्रहार व्यर्थ हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र में लाजवंती की जड़ हाथ में बांधने से अथवा उसके लेप को लगाकर भी सर्पों को पकड़ा जा सकता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पुष्य नक्षत्र में लाई गई सफेद मंदार की जड़ को शीतल जल में पीसकर पान करने से सर्पदंश तथा करवीर आदि विष नष्ट हो जाता है। कांजी के साथ महाकाल की जड़ पीसकर उसका लेप दंश भाग पर लगाने से वोड, गोनस और डुंडुब, पनिहा सर्पों का विष दूर हो जाता है। चौलाई के मूल को चावल के धोवन में पीसकर घी के साथ पान करने पर सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। नीली तथा लाजवंती की जड़ पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से चावल के धोवन में पीसकर पान करने पर सभी प्रकार के सर्पों के दंश का विष नष्ट हो जाता है। गुड़, शर्करा तथा दुग्ध मिश्रित कुष्मांड के रस का पान सर्प दंश के विष को दूर कर देता है। कोदो की जड़ पीसकर पान करने से विष की मूर्छा दूर हो जाती है। मुलेठी के चूर्ण से युक्त शर्करा और दूध 3 रात तक पीकर चूहे के विष को दूर किया जा सकता है। 3 चुल्लू शीतल जल पीने से तांबुल खाने के कारण जलन युक्त मुंह से बहने वाली लार बंद हो जाती है। शर्करा से युक्त घृत का पान करने से मध का मद नहीं होता। हे महेश्वर, कृष्णा, काली तुलसी और अंकोल की जड़ के क्वाथ को 3 रात तक पीने से सामान्य अथवा कृत्रिम विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सेंधा नमक के साथ गरम गोघृत का पान बिच्छू के डंक मारने से शरीर में उत्पन्न विष की वेदना को दूर करता है। हे शिव, कुसुम, कुंकुम, हरिताल, मैनसिल, कंजा और मंदार वृक्ष की जड़ पीसकर पान करने से मनुष्यों में चढ़ा हुआ सर्प या बिच्छू का विष नष्ट हो जाता है। हे हर,
दीपक का तेल लगाने से सामान्य ततैया आदि कीटों का विष दूर हो जाता है। इससे कन खजूरे का भी विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। बिच्छू के डंक लगे हुए स्थान पर सोंठ तथा तगर का लेप लगाने से विष नष्ट हो जाता है। इसी लेप से मधुमक्खी के डंक का विष दूर किया जा सकता है तथा सोया, सेंधा नमक और घृत का मिश्रित लेप लगाने से भी वो विष दूर हो जाता है। हे महादेव, शीरीष के बीजों को गर्म दूध में घिसकर उसका लेप लगाने से कुत्ते का विष नष्ट हो जाता है। प्रज्वलित अग्नि और उष्ण जल के सेंकने पर मेंढक का विष दूर हो जाता है। हे चंद्रचूड़, धतूर के रस में मिश्रित दूध, घी और गुड़ का पान कुत्ते के विष को नष्ट कर देता है। बरगद, नीम और शमी वृक्ष की छाल के क्वाथ से सेंक करने पर मुख और दांत की विष वेदना नष्ट हो जाती है। देवदारू और गैरिक के चूर्ण का लेप करने से भी इस विष को शांत किया जा सकता है। हे हर, नागेश्वर, दारू हल्दी तथा मजीठ के मिश्रित लेप से लूता, मकड़ी के काटने का विष दूर हो जाता है। कंजे के बीज, वरुण वृक्ष के पत्ते, तिल और सरसों का पीसा हुआ लेप भी विष को दूर कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। हे हर, नमक और घृत से युक्त घृत कुमारी के पत्ते का लेप करने से घोड़े के शरीर की खुजली 10 दिन में दूर हो जाती है। विविध स्नेह पाकों द्वारा रोगों का उपचार, स्मरण तथा मेधा शक्ति वर्धक ब्राह्मी धृतादि के निर्माण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे हर, चित्रक 8 भाग, सूरन 16 भाग, सोंठ 4 भाग, काली मिर्च 2 भाग, पिप्पली मूल 3 भाग, विडंग 4 भाग, मूसली 8 भाग और त्रिफला 4 भाग लेकर इनके दुगुने गुड़ के साथ मोदक बनाना चाहिए। इसके सेवन से अजीर्ण, पांडु, कामला, अतिसार, मंदाग्नि और प्लीहा नामक रोग को दूर किया जा सकता है। बिल्व, बेल, अग्निमंत, गनियारी, शिवनाक, सोना पाढ़ा, पाटला, पाठर, पारिभद्रक, नीम, प्रसारिणी, गंध प्रसारिणी, अश्वगंधा, वृहति, कंटकारी, बला, अतिबला, रासना, सर्प सुगंधा, श्वदंष्ट्रा, गोखरु, पुनर्नवा, एरंड, शारीवा, अनंतमूल, परड़ी, शाल परड़ी, गुड़ूची, कपिकक्षु का केवाच नामक इन औषधियों को 10-10 पल की मात्रा में एकत्र करके शुद्ध जल में पकाना चाहिए। जब उस जल का 1/4 भाग शेष रह जाए तो उससे तेल को सिद्ध करें। यदि बकरी का दूध अथवा गौ का दूध हो तो उसको उस तैल पाक में 4 गुना मिलाकर तेल की मात्रा के समान शतावरी और सेंधा नमक भी मिलाएं। इस प्रकार तैल पाक को सिद्ध करने के पश्चात उस जड़ में शतपुष्पा, सोया, देवदारू, बला, परड़ी, वचा, वच, अगुरु, कुष्ठ, कूट, जटा मानसी, सेंधा नमक और पुनर्नवा 1-1 पल पीसकर मिलाना चाहिए। इस तेल का प्रयोग पीने, नस लेने तथा शरीर में मर्दन के काम में लाना चाहिए। इसके प्रयोग से हृदयगत शूल, पार्श्वशूल, गंडमाला, अपस्मार और वात रक्त नामक दूर हो जाते हैं तथा शरीर शोभा संपन्न हो जाता है। हे हर, इस तेल के प्रयोग से खच्चरी भी गर्भ धारण कर सकती है। स्त्री के विषय में तो कहना ही क्या है। घोड़ा, हाथी और मनुष्यों में वात रोग होने पर इस तेल का प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी वात विकार से ग्रस्त प्राणियों के लिए इसका प्रयोग लाभप्रद है। हींग, तुम्बूरु, धनिया और शुंठी, सोंठ के द्वारा सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। इस तेल को कान में डालने से कर्णशूल शांत हो जाता है। सूखी मूली तथा सोंठ का क्षार, हींग और हल्दी का चूर्ण समभाग में लेकर उसके 4 गुने मट्ठे के साथ पूर्व वर्णित सरसों के तेल में पकाना चाहिए। इस तेल को कान में डालने से उनके अंदर उत्पन्न बहरापन, शूल,
मवाद का स्राव एवं कृमि दोष विनष्ट हो जाता है। सूखी मूली और सोंठ का क्षार तथा हींग, हल्दी, सोया, वच, कूट, दारू हल्दी, सहिजन, रसाजन, काला नमक, यवक्षार, समुद्र फेन, सेंधा नमक, ग्रंथिक, विडंग, नागर मोथा, मधु, 4 गुना शुक्ति भस्म, बिजौरा, नींबू का रस और केले का रस लेकर इन्हीं से सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। यह सिद्ध तेल कर्ण शूल दूर करने का अत्युत्तम उपाय है। हेहर, कान में इसको डालने से बहरापन, कर्णनाद, पीब स्राव तथा कृमि दोष सदह विनष्ट हो जाता है। इसका नाम क्षार तैल है। इस तेल से मुख तथा दांतों की गंदगी भी दूर हो जाती है। चंदन, कुमकुम, जटामांसी, कर्पूर, चमेली की पत्ती, चमेली का फूल, कंकोल, सुपारी, लौंग, अगरु, कस्तूरी, कुष्ठ, तगर, गोरोचन, प्रियंगु, बला, मेहंदी, सरल, तप्तपर्णी, लाक्षा, आंवला और रक्त कमल, इन औषधियों को एकत्र कर इनमें तेल सिद्ध करना चाहिए। ये पसीने के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले मल, दुर्गंध तथा खुजली और कुष्ठ को दूर करने वाला श्रेष्ठतम औषध है। हे रुद्र, इस तेल का प्रयोग करने से पुरुष अधिक पुरुषत्व संपन्न हो जाता है और बंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि यवानी, अजवायन, चित्रक, धनिया, त्रिकटु, जीरा, काला नमक, विडंग, पिप्पली मूल तथा राजिक, राई सरसों नामक औषधियों द्वारा 8 प्रस्थ जल से युक्त 1 प्रस्थ घृत का शोधन किया जाए तो यह सिद्ध घृत अर्श, गुल्म और शोथ रोगों का विनाश करता है और जठराग्नि को उद्दीप्त करता है। काली मिर्च, नशोत, कूट, हरिताल, मैनसिल, देवदारू, हल्दी, दारू हल्दी, जटामांसी, रक्तचंदन, विशाला, इंद्रवारुणी, कनेर, मंदार दुग्ध और गोबर का रस एकत्र करके इन औषधियों की मात्रा 1-1 कर्ष अर्थात 2-2 तोला हो, किंतु जो औषधियां विषैली हैं उनकी मात्रा आधा अपेक्षित है। इन सभी औषधियों के द्वारा 8 प्रस्थ गोमूत्र के साथ 1 प्रस्थ सरसों का तेल मिट्टी के पात्र अथवा लौह पात्र में भरकर मंद मंद आंच पर पकाएं। जब यह सिद्ध हो जाए तो इस तेल के अभ्यंग से पामा, विचर्चिका, दद्रु, विस्फोट आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और रोग स्थानों पर शुद्ध एवं कोमल त्वचा आ जाती है। अत्यधिक मात्रा में पहले से फैले हुए पुराने श्वेत कुष्ठ रोग को भी इस तेल के प्रयोग से नष्ट किया जा सकता है। हे शिव, परवल की पत्ती, कुटुकी, मंजीठ, अनंत मूल, हल्दी, चमेली की पत्ती, शमी की पत्ती, नीम की पत्ती और मुलेठी के क्वाथ से सिद्ध घृत का लेप करने से वर्ण पीड़ा रहित हो जाता है और उसका बहना भी बंद हो जाता है। शंख पुष्पी, वचा, सोमलता, ब्राह्मी, काला नमक, हरित की गुड़ूची, जंगली अणुसा और वकुची नामक औषधियों को समान रूप से 1-1 अक्ष पल की मात्रा में एकत्र करके उसमें 1 प्रस्थ घृत को यथाविधि सिद्ध करना चाहिए। साथ ही कंटकारी का रस 1 प्रस्थ तथा गोदुग्ध भी 1 प्रस्थ मिलाना चाहिए। इस घृत पाक का नाम ब्राह्मी घृत है। यह स्मृति और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है। अग्निमंत, गनियारी, वचा, वासा, अणुसा, पिप्पली, मधु तथा सेंधा नमक 7 रात सेवन करने से मनुष्य किन्नरों के समान मधुर गीत गाने वाला हो जाता है। समान भाग में गृहित अपामार्ग, गुड़ूची, वचा, कूट, शतावरी, शंख पुष्पी, हरित की और विडंग के चूर्ण को समान भाग घृत के साथ सेवन करने से मात्र 3 दिन में ये मनुष्य को 108 ग्रंथों को कंठस्थ करने की क्षमता वाला बना देता है। जल, दूध या घृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन की गई वचा तो मनुष्य को श्रुतिधारक विद्वान बना देती है।
चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूध के साथ एक पल सेवन की गई वचा मनुष्य को उसी समय श्रेष्ठतम प्रज्ञावान बना देती है। चिरायता, नीम की पत्ती, त्रिफला, पित्त पापड़ा, परवल, मोथा और अणुसा से बने हुए क्वाथ का पान विस्फोटक वर्णों और रक्त स्राव को विनष्ट कर सकता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केतकी का फल, शंख भस्म, सेंधा नमक, त्रिकटु, काली मिर्च, सोंठ और पिप्पली, वचा, समुद्र फेन, रसाजन, मधु, विडंग और मैनसील नामक औषधियों को एक में मिलाकर बनाई गई बत्ती का नेत्रों में प्रयोग करने से काच, तिमिर तथा पटल दोष नष्ट हो जाते हैं। 2 प्रस्थ अर्थात 60 सेर उड़द लेकर उससे 1 द्रोण अर्थात 16 सेर जल में क्वाथ बनाना चाहिए। चौथाई भाग शेष रहने पर उस क्वाथ के द्वारा 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर तेल का पाक करें। तदनंतर उसमें 1 आढ़क अर्थात 8 सेर कांजी मिलाकर पीसे हुए पुनर्नवा, गोखरू, सेंधा नमक, त्रिकटु, वचा, काला नमक, देवदारू, मंजीठ और कष्टकारी औषधियों का चूर्ण मिश्रित करना चाहिए। हे महेश्वर, इन औषधियों का नस लेने से और पान करने से भयंकर कर्ण शूल नष्ट हो जाता है। इसके अभ्यंग से अर्थात मालिश करने से कानों का बहरापन एवं अन्य सभी प्रकार के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। 2 पल सेंधा नमक, 5 पल सोंठ और चित्रक, 5 प्रस्थ कांजी तथा 1 प्रस्थ तेल को एक में पकाना चाहिए। जब ये पाक सिद्ध हो जाए तो इसके नस से पान एवं अभ्यंग से अस्रिग्दर, प्रदर, स्वरभंग, प्लीहा और सभी प्रकार के वात रोग विनष्ट हो जाते हैं। गूलर, बरगद, पाकड़, दोनों प्रकार के जामुन, दोनों प्रकार के अर्जुन, पिप्पली, कदम्ब, पलाश, लोद्र, तिंदुक, महुआ, आम, राल, बेर, कमल, नागकेशर, शिरीष और बीजंकत तक इसको एक में मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिए। तदनंतर उस क्वाथ से तैल पाक सिद्ध करें। इस सिद्ध तेल का लेप करने से अत्यंत पुराने वर्ण नष्ट हो जाते हैं।